हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीफाई सक्सेस। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3, कोल एंड पेट्रोलियम। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कोल एंड पेट्रोलियम क्या होती है। वो फॉसिल फ्यूल्स होती है। इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। कोल क्या होता है, कोल कैसे फॉर्म हुआ था, यूजेस ऑफ कोल देखे थे हमने, प्रोडक्ट्स ऑफ कोल देखे थे। तो जो हमने प्रोडक्ट्स ऑफ कोल देखे थे वो वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं कि हम एब्सेंस ऑफ एयर में जिन्हें हीट करते हैं तो वो अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं कोल के। जैसे कि कोल गैस, कोल टार, कोक, ये तीन प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। तो हम आज इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे कि कोल गैस क्या होती है, कोल टार क्या होती है, कोक क्या होती है। ये तीनों प्रोडक्ट्स है कोल के। ठीक है। फर्स्ट आता है हमारे पास कोल गैस। Coal gas is a gaseous fuel which is obtained by the strong heating of coal in the absence of air during the processing of coal to get coke. कोल गैस क्या होता है, हमारे पास एक गैसियस फ्यूल है जो कि ऑब्टेन्ड होता है अगर हम कोल की बहुत स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं कोल की एब्सेंस ऑफ एयर में। एयर की एब्सेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सेंस ऑफ एयर जरूरी है। और जब हमें इसकी एब्सेंस ऑफ एयर में स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं कोल की, तो उस प्रोसेस में जब हमें मिलता है कोल का तो वो हमें क्या मिलता है, कॉक मिलता है। और ये क्या है, गैसियस फ्यूल है। ठीक है। कोल इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन। कोल गैस क्या होता है, एक मिक्सचर होता है मीथेन का और हाइड्रोजन का, और कुछ अमाउंट होती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की। ठीक है। ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन कोल गैस कैन प्रोड्यूस टू बर्न हीट ड्यू टू विच कोल गैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल। बहुत अच्छा फ्यूल माना जाता है कोल गैस का, क्योंकि जो इसमें सारी गैसेस होती है कोल गैस में, ये बर्न जब होती हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए एक्सीलेंट फ्यूल माना जाता है। कोल गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में हम यूज करते हैं। जब कोल गैस को बर्न करते हैं, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस ए गुड अमाउंट ऑफ लाइट। लाइट बहुत अच्छी अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। जब पुराने जमाने में पास्ट में कोल गैस को हम लाइटनिंग पर्पस के लिए भी यूज करते थे। कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग। स्ट्रीट लाइटनिंग में यूज करते थे। फर्स्ट टाइम कब यूज हुआ था, लंदन में इन द ईयर 1810। ठीक है। कोल गैस इंडस्ट्रीज में भी यूज करी जाती है, और कोल गैस को जब हम बर्न करते हैं तो बहुत अच्छी अमाउंट में लाइट प्रोड्यूस होती है। तो पुराने जमानों में इनमें लाइटनिंग प्रोसेस में यूज करते थे। स्ट्रीट लाइटिंग में फर्स्ट टाइम यूज करा था लंदन में 1810 में। ठीक है। स्ट्रीट लाइट में न्यूयॉर्क में कब यूज करा था, अराउंड 1820 में न्यूयॉर्क में यूज करी थी कोल गैस फॉर द स्ट्रीट लाइटनिंग। ठीक है। कोल गैस इज यूज एज ए सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। आज के जमाने में कोल गैस को लाइट की बजाय हीट के सोर्स के लिए यूज करते हैं। पहले लाइट में यूज करते थे और अब हीट में यूज कर रहे हैं, एज अ सोर्स ऑफ हीट कोल गैस यूज कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कोल टार। कोल टार क्या है, कोल टार एक थिक ब्लैक लिक्विड है, हैविंग एन अनप्लीजेंट स्मेल। इसकी स्मेल अच्छी नहीं होती। ये थिक होता है, गाढ़ा होता है, और ब्लैक लिक्विड होता है, जो कि प्रोड्यूस होता है बाय हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जो भी कोल के तीनों प्रोडक्ट्स है वो हमें मिलते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में मिलते हैं बाय द हीटिंग। ये क्या होता है, थिक होता है और ब्लैक लिक्विड होता है, जिसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं होती इसकी। कोल टार एक सिंगल कंपाउंड नहीं है, ये मिक्सचर है 200 कार्बन कंपाउंड्स का। ठीक है। यूजफुल कार्बन कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, जिसमें कि बेंजीन, टॉल्यूइन, नैप्थलीन, एंथ्रासिन, फिनोल, एनिलीन, ये जो सारे है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और इन सब में कार्बन प्रेजेंट होता है। इसलिए कोल टार एक सिंगल कंपाउंड नहीं है, ये मिक्सचर होता है 200 कार्बन कंपाउंड्स का। ठीक है। Thus the naphthalene ball used to repel moths and other insect। जो आपने देखा होगा, नैप्थलीन बॉल्स रखते हो आप, क्लोथ्स में रखते हो, बहुत अलग अलग चीजों में रखते हो नैप्थलीन बॉल्स। वो किस लिए रखते हैं, ताकि इंसेक्ट और जो स्मेल स्मेल ना आए किसी भी चीज में से, आपके कपड़ों में से, आपकी किसी भी चीज में से। तो नैप्थलीन किससे हमें ऑब्टेन्ड होती है, कोल टार से ही ऑब्टेन्ड होती है। ठीक है। The various compounds present in coal tar are separated by the process of fractional distillation।
किससे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम कंपाउंड्स में जो कोल में टार में प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड्स उनको सेपरेट करती है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शन डिस्टिलेशन. The compounds obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing a large number of substances used in everyday life and industry. जो कि कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं कोल टार में से तो हम उसे यूज करते हैं एज ए मटेरियल, हम उसे बनाने में यूज करते हैं अलग अलग सब्सटेंस में जो कि हमारी एवरीडे लाइफ में भी यूज होती है, जैसे कि नैप्थलीन बॉल्स, और इंडस्ट्रीज में भी कई कंपाउंड्स यूज होती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल टार, जो कोल टार से प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, वो क्या क्या यूजेस में हमें आते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स में यूज होते हैं, ड्रग्स मेडिसिन में यूज होते हैं, प्लास्टिक्स में, सिंथेटिक डाइज में, परफ्यूम्स में, पेंट्स में, वार्निशेस, पेस्टिसाइड, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल, एक्सप्लोजिव, इन सब में कोल टार के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं हम. ठीक है. कोल टार ट्रेडिशनली यूज करते थे मेटालिंग दी रोड्स, जो रोड्स बनाते थे उनमें हम कोल टार यूज करते थे ट्रेडिशनली पहले टाइम में. आज के टाइम में हम यूज करते हैं बिटुमिन, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है बिटुमिन जिसका नाम होता है, वो हम यूज करते हैं रोड सरफेसेस बनाने में कोल टार की जगह. पहले कोल टार यूज करते थे रोड्स की मेटलिंग करने में, पर आज के टाइम में हम बिटुमिन यूज करते हैं जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और कोल टार यूज नहीं करते हैं. कोल टार की जगह हम बिटुमिन यूज करते हैं. ठीक है. थर्ड हमारे पास आता है कोक. कोक एक टफ एंड पोरस ब्लैक सॉलिड सब्सटेंस है. ये क्या होता है, बहुत टाइट होता है और ब्लैक होता है और सॉलिड होता है. कोक प्रिपेयर करती है बाय हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर. एब्सेंस ऑफ एयर बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों में. कोल के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, कोल गैस, कोल टार, कोक, इन तीनों में एब्सेंस ऑफ एयर बहुत जरूरी है. When coal is heated in the absence of air, जब हम यू करते हैं हीट करते हैं कोल को एब्सेंस ऑफ एयर में, तो कोल गैस और कोल टार एलिमिनेट हो जाता है. तो जो बचता है पीछे रेजिड्यू बचता है, वो क्या बचता है, कॉक बचता है. ठीक है. कोल माइनस वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूट इज कॉक. कोल में से अगर हम वोलेटाइल मतलब कि जो उड़ते सब्सटेंस है वो हम माइनस कर दे तो कॉक प्रोड्यूस होता है. कोक एक ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है कार्बन की, इसमें 98% कार्बन प्रेजेंट होता है. Coke is mainly used as a reducing agent in the extraction of metals. Coke is used in the manufacture of steel. Steel की manufacture में हम coke use करते हैं. Coke एक also used as a fuel. Fuel में coke भी use होता है. Coke एक better fuel है coal से. क्यों? क्योंकि जब हम इसे heat करते हैं तो ये equal amount of coal की heat करते हैं तो बर्न करते हैं तो ये इक्वल अमाउंट हीट प्रोड्यूस करता है. कोल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मोर हीट, हीट प्रोड्यूस करता है ज्यादा अमाउंट में कोल से. मोर ओवर कोक बर्न्स विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी स्मोक. कोक जब हम हीट करते हैं तो वो बर्न करती है जब हम, तो ये कोई भी हमें धुआं नहीं देता, बिना स्मोक के हमें प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए ये अच्छा माना जाता है. कोल बहुत ज्यादा जब हम उसे बर्न करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, तो कोक एक बेटर फ्यूल माना जाता है कोल से. ठीक है. ये हमारे तीन प्रोडक्ट्स हो गए कोल के. फर्स्ट कोल गैस देखा हमने, सेकंड कोल टार देखा, थर्ड हमने कोक देखा. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे पास पेट्रोलियम. ठीक है. हमने जब पढ़ा था हमने देखा था फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास होते हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. कोल हम पढ़ चुके, आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम कि पेट्रोलियम क्या होता है. पेट्रोलियम एक डार्क कलर्ड थिक क्रूड ऑयल होता है जो कि हमें मिलता है ग्राउंड में, डीप बिलो, बहुत नीचे होता है, कुछ कुछ एरियाज में हमें मिलता है. अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है, इसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है, शायद किसी किसी को पसंद हो पर इसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है. द नेम पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल. पेट्रोलियम का मतलब रॉक ऑयल, जो हमें पत्थरों से मिलता है, रॉक से हमें ऑयल मिलता है. पेट्रा मीन्स रॉक और ओलियम मीन्स ऑयल. इट इज कॉल्ड पेट्रोलियम. हम इसे पेट्रोलियम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमें अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ मिलता है जो कि रॉक्स में दबा होता है. पेट्रोलियम एक सिंगल केमिकल कंपाउंड नहीं है, ये मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स का.
हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड होते हैं जो कि सिर्फ 2 एलिमेंट से बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है। पेट्रोलियम जो होता है ये इनसोल्यूबल होता है वाटर में। पेट्रोलियम एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमें डीप ऑयल वेल से डग करना पड़ता है कुछ सर्टेन एरियाज में अर्थ में। हर जगह पेट्रोलियम नहीं मिलता, कहीं कहीं जगह हमें पेट्रोलियम मिलता है। कोल जैसे कि फॉसिल फ्यूल है, वैसे ही पेट्रोलियम भी एक फॉसिल फ्यूल है। पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल भी कह सकते हैं और मिनरल ऑयल भी कह सकते हैं। ठीक है। पेट्रोलियम डार्क कलर का होता है, थिक क्रूड ऑयल होता है जो कि हमें सर्टेन एरियाज में मिलता है अर्थ के, और बहुत नीचे दबा होता है हमारे पास, तो हमें इसे डग करना पड़ता है। ठीक है, ऑयल वेल्स में से। फिर आता है पेट्रोलियम कैसे फॉर्म हुआ। पेट्रोलियम ऑयल was formed by the decomposition of the remains of tiny plants and animals buried under the sea millions of years ago. पेट्रोलियम हमें कैसे मिला? पेट्रोलियम हमें मिला जो डिकम्पोज हो जाते हैं टिनी प्लांट्स और एनिमल्स जो कि सी में दब गए थे बहुत मिलियन साल पहले, तो वहां से हमें पेट्रोलियम फॉर्म हुआ है। ये माना जाता है कि बहुत मिलियन साल पहले जो टीनी प्लांट्स थे और एनिमल्स थे वो सी में रहते थे, मतलब कि जो सी एरिया होता है उनमें रहते थे और वो वहां मर गए। तो जो उनकी डेड बॉडीज है वो दब गई हैं बॉटम ऑफ द सी, सी के नीचे दब गई हैं, और वो पूरा कवर हो गया जैसे हवा, हीट, एक्शन बैक्टीरिया से, प्रेशर से, इन मड से, सैंड से, ये सारे कवर हो गए। जो डेड बॉडीज मरी थी वो कवर हो गई मड और सैंड से। तो ड्यू टू हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर से, हीट से, गर्मी से, बैक्टीरिया के एक्शन से, वहाँ एब्सेंस ऑफ एयर से, तो जो डेड ऑफ रिमेन्स ऑफ टाइनी प्लांट्स और एनिमल है वो स्लोली 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 कन्वर्ट हो गई पेट्रोलियम में। क्योंकि मिलियन साल पहले दबे थे तो वो बहुत आज के टाइम तक बहुत जो दब गए थे, तो प्रेशर से, हीट से, बैक्टीरिया से, डिकम्पोजिशन से, ये सब पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। तो दस पेट्रोलियम फॉर्म हुआ, और दस द पेट्रोलियम दस फॉर्म गॉट ट्रैप बिटवीन टू लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक। वो कहाँ ट्रैप हुआ है? जो दो लेयर के बीच में, नॉन पोरस रॉक के और ऑयल डिपॉजिट के बीच में फॉर्म हुआ है। ठीक है। फिर आता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, कि हम पेट्रोलियम निकालते कैसे, उसकी रिफाइनिंग कैसे करते हैं। क्रूड पेट्रोलियम ऑयल एक मिक्सचर होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स का। ये हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है, तो हमें पेट्रोलियम को यूज करने से पहले उसको प्योरीफाई करना पड़ता है, उसको रिफाइनिंग करनी पड़ती है। जो प्रोसेस होता है क्रूड पेट्रोलियम जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलता है, उसको हम यूजफुल बनाने के लिए, हमारे लिए यूजफुल बनाने के लिए उसको हम कई प्रोसेस करते हैं यूजफुल बनाने के लिए। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफाइनिंग। ठीक है, प्योरीफाई करते हैं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम या सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम जो हम करते हैं वो डिफरेंट फ्रैक्शंस में करते हैं। किसके फैक्ट के बेसिस पे करते हैं? कि पेट्रोलियम के पास डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होती है, रेंज में होता है। ठीक है। द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहाँ होती है? ऑयल रिफाइनरी में होती है। द क्रूड पेट्रोलियम ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल वेल्स, बड़ी बड़ी ऑयल की वेल्स में से निकाला जाता है पेट्रोलियम ऑयल। फिर उनको ऑयल रिफाइनरी में भेजा जाता है थ्रू बड़ी बड़ी पाइप्स के थ्रू भेजा जाता है। तो जो ऑयल रिफाइनरिंग में क्रूड पेट्रोलियम सेपरेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस में। सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम डिफरेंट फ्रैक्शन में करती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है जो हम पेट्रोलियम अलग अलग करते हैं अपनी बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से, कि किस बॉइलिंग पॉइंट का कौन सा पेट्रोलियम किस फ्रैक्शन में जाएगा, उसके हिसाब से पेट्रोलियम अलग अलग सेपरेट करते हैं। ठीक है। वेरियस यूजफुल फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम आर, क्या क्या होते हैं पेट्रोलियम, पेट्रोलियम ऑयल से हमें क्या क्या मिलते हैं अलग अलग फ्रैक्शंस में, उनके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। पेट्रोलियम गैस मिलता है, पेट्रोल मिलता है, कैरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स, ब्यूटामिन, ये सब हमें क्रूड पेट्रोलियम ऑयल से मिलता है। जब हम इनका प्योरीफाई करते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में, फ्रैक्शंस में हमें मिलते हैं। तो ये फ्रैक्शंस
किसके हिसाब से बनाई जाती है, उनकी बॉइलिंग पॉइंट की रेंज के। जैसे कि पेट्रोलियम गैस की बॉइलिंग पॉइंट अलग होगी, डीजल की अलग होगी, लुब्रिकेटिंग ऑयल की अलग होगी, पैराफिन वैक्स की अलग होगी। तो जिनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से उनको फ्रैक्शंस में डिवाइड हो जाता है जब हम रिफाइनरी करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं पेट्रोलियम के। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, कोल होता है, पेट्रोलियम होता है और नेचुरल गैस होता है। कोल और पेट्रोलियम हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि नेचुरल गैस क्या होती है, उसके एडवांटेजेस क्या होती हैं। ठीक है, आई होप आज आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इफ यू वांट the notes of this video, go to the group description and download the Studyfy Success app to access the notes. Thank you so much.